हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या अर्जेंट गाइडेंस है। ये गाइडेंस आपकी एंसेस्ट्रल गाइडेंस भी हो सकती है। ये गाइडेंस आपके जो डिपार्टेड वंस होते हैं, लव्ड वंस होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, वो भी हो सकता है किसी चीज से आपको कोई मैसेज देना चाहते हो। ये चैनल्ड मैसेजेस भी हो सकते हैं। ये आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, हर एक इंसान का इस लाइफ में एक या दो से ज्यादा भी स्पिरिट गाइड होते ही होते हैं, और एक स्पिरिट गाइड तो हर किसी का होता ही होता है, तो ये उनके भी होते हैं। और ये स्पिरिट गाइड थ्रू आउट आवर लाइफ ना हमारी वेलफेयर के लिए काम करते ही रहते हैं। तो ये वहां से भी आ सकता है, यूनिवर्सल कोई मैसेज हो सकता है, कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज भी हो सकती है कि जो आपको ब्लेसिंग के रूप में मिले। कुछ डूज भी हो सकते हैं, डोंट्स भी हो सकते हैं। और मैं हर एक वीडियो में क्लियर करती हूँ कि ये वीडियो को आप देख सकते हैं अपने सन साइन के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से देख सकते हैं। नाम राशि अगर आपको लगता है कि भाई आपकी वृश्चिक है तो भी देख सकते हैं, आपका लगन वृश्चिक है तो भी देख सकते हैं। तो इससे ज्यादा क्लियर और मैं क्या बताऊं, एक ही बात को मैं हर एक वीडियो में रिपीट करती हूँ, फिर भी कितने मैसेज आते हैं कि कैसे देखें इसको। तो किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका वेस्टर्न जोडियक स्कॉर्पियो है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो भी आप देख सकते हैं इसको। ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ये वाली रीडिंग आपको कभी भी मिल जाए, कोई भी आपको फॉरवर्ड कर दे, आपको मिल जाए स्क्रॉल करते हुए, तो वहीं से आप इसके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कीजिएगा। जनरल होने की वजह से हो सकता है 100% ये आप लोगों के साथ रेजोनेट ना भी करे, 60-70% भी अगर रेजोनेट करती है तो क्लेम कीजिएगा। और देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीजें हैं। स्कॉर्पियंस के लिए सबसे पहले यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, गुड। और यहाँ पे है दी स्टार का कार्ड है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्लेसिंग्स ज्यादा आई हैं, और कुछ गाइडेंस इस तरह की है कि मुझे लग रहा है कि जो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब है ना, वो हो सकता है कि हाल फिलहाल किसी चीज में उलझा हुआ हो, किसी परेशानी में उलझा हुआ हो। क्योंकि हम सभी की लाइफ में अलग अलग टाइम पे जो है कुछ ना कुछ परेशानी चलती ही रहती है। कभी वो फाइनेंशियल होती है, कभी हेल्थ की रिगार्डिंग होती है, कभी किसी और चीज को लेके होती है, रिलेशनशिप को लेके होती है। बट हम में से ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये अलग बात है कि लाइफ में धीरे धीरे हम मेच्योरिटी सीखते हैं और प्रॉब्लम के साथ ही जीना सीख जाते हैं, और प्रॉब्लम से हटके थोड़ा सा प्रॉब्लम में और खुद में एक गैप क्रिएट करके ना चीजों को अपने लिए बेहतर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, जिस चीज के रिगार्डिंग थोड़ी सी ये लग रही है मुझे, ये फाइनेंशियल क्रंच लग रहा है। फाइनेंसेस को लेके कोई प्रॉब्लम लग रही है। अगर क्रंच भी नहीं है तो फाइनेंसेस को लेके कोई बड़ा डिसीजन लेने की आप सोच रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, फाइनेंसेस का मैटर हो सकता है, प्रमोशन के लिए हो सकता है कि हाल फिलहाल आप बहुत हाथ पैर मार रहे हो। ये भी हो सकता है कि प्रमोशन आपका होना था और आपके सिर पे पैर रख के कोई और आगे चला गया, उसको आपने ही हेल्प किया था, उसको आपने ही सजेस्ट किया था। हो सकता है कंपनी में आप ही उसको लेके आए हो, आपने ही उसको काम दिलाया हो, और आज वो आपका राइवल बन गया है, आज आपका कॉम्पिटिटर बन गया है। और ये वृश्चिक राशि वालों के साथ होता ही रहता है। ये बहुत ज्यादा जो है सेल्फलेसली लोगों की शुरू शुरू में हेल्प करते हैं, और लोग इनको ही चोना लगा के जाते हैं, और इनके सिर पे पैर रख के लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं जो चीजें आप कहते हैं ना कि स्कॉर्पियंस के अंदर बदले की भावना होती है, और ये होता है वो होता है, तो जरूरी नहीं है कि बदले की भावना है तो वो बदला भी लें। ये भी हो सकता है कि बदले की भावना में खुद ही जलते रहें और टाइम आने पे बदला ना भी ले पाए। तो ये चीजें रहती हैं, मतलब जहां से मैंने सब कुछ पढ़ा है ना, ये एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, तो जो मेरे टीचर थे, गुरु थे, वो ये बोलते थे कि स्कॉर्पियंस को तो ना दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, ये खुद अपने दुश्मन है, ठीक है। तो मतलब वो उनका इतना स्कॉर्पियंस के बारे में एक राय थी अपनी, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कि बाकियों को तो दुश्मनों की जरूरत है, बट ये तो सेल्फ एनिमी है, ये तो सेल्फ सैबोटाइज करते हैं लाइफ को। तो अपनी लाइफ को खुद खराब करने में जितना हाथ स्कॉर्पियंस का होता है, मतलब दूसरों का तो उतना एक्सेस ही नहीं होता है इन तक। नेगेटिव सोचना, बदले की भावना में जूझते रहना, और ओवर थिंकिंग करना, और स्ट्रेस में रहना, और 10 साल आगे तक का सोच लेना, 20 साल आगे तक का सोच लेना अपनी इमेजिनेशन में ही, और स्ट्रेस में घुलते जाना, ये सब रहता है यहाँ पे। तो ये बातें बतानी भी बीच बीच में इसलिए जरूरी हो जाती हैं, कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इन बातों से, ठीक है। तो भैया मेरा चैनल है, मैं तो बताऊंगी, जो मुझे नॉलेज है मैं सारी शेयर करूंगी। तुमको नहीं पसंद है तुम स्किप कर लो,
और तुमको नहीं पसंद है तो तुम मत देखो, ठीक है। लेकिन जो मुझे नॉलेज है किसी भी चीज के बारे में मैं वो शेयर करूंगी, और हजारों लोगों को वो चीजें पसंद हैं, वो सुनना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम अपने आप को अच्छे से जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक क्या होता है स्कॉर्पियंस का, कि बहुत ज्यादा सेल्फलेसली दूसरे की मदद कर देते हैं। इतनी ज्यादा मदद करने के बाद भी अगर सेटबैक लगता है और कहीं ना कहीं मतलब कोई ये होता है कि इनका अनड्यू एडवांटेज ले लेता है, तो फिर एक जो गुस्सा है वो फिर जायज ही होता है। तो इस तरह की चीजें भी हैं। तो हाल फिलहाल मुझे लग रहा है प्रॉपर्टी का कोई मैटर हो सकता है, प्रमोशन का कोई मैटर हो सकता है, बेसिकली ये काम के रिगार्डिंग है, बेसिकली ये फैमिली लाइफ से बाहर का कोई चीज है, और कोई फाइनेंसेस हो सकते हैं, कोई प्रमोशन हो सकती है अटकी हुई जिसके लिए आप सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थीम देखिए, यहाँ पे देखिए ये इंसान जा रहा है, पैसा तो इसका पीछा कर रहा है, कामयाबी तो इसके पीछे झक मार के कहीं ना कहीं आ रही है। तो वो चीज नहीं है, चिंता जो है यहाँ पे भी एक जो है ना जायज नहीं है, और फालतू की ओवर थिंकिंग ही ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि इतना ओवर थिंकिंग का चर्निंग करने की जरूरत नहीं है। जो चर्निंग है डे एंड नाइट 24/7, जो नेगेटिविटी की चलती है लूप, उसको तोड़ने की जरूरत है। क्योंकि आप और कामयाब ना हो ये हो नहीं सकता है, कामयाबी तो आपके पीछे पीछे आएगी। और यहाँ पे एटीट्यूड भी देखिए, यही आपके एंसेस्ट्रल गाइड हो सकते हैं कि आपको गाइड कर रहे हो, कोई लव्ड वन की गाइडेंस हो सकती है। और अगर आप किसी चीज में उलझे हुए हैं ना हाल फिलहाल, तो अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिएगा। ड्रीम्स में आके हो सकता है कहीं ना कहीं से आपको क्लैरिटी मिले, कोई आए आपके सपने में जो आपको बताए कि इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे कर लो। और यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ये वर्क प्लेस का एनर्जी ज्यादा है, काम का एनर्जी ज्यादा है, फाइनेंस का एनर्जी ज्यादा है। और काम पे बहुत बार क्या होता है कि एक ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है, या बैक फाइटिंग चलती है, बिचिंग बहुत ज्यादा चलती है, उस तरह की चीजें चल रही है कि लोग आपसे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग आपसे अपने काम भी निकलवा लेते हैं, आपका नेम फेम भी खराब कर देते हैं, आपकी इमेज भी टार्निश कर देते हैं, और आपको आपके फोकस से हटा भी देते हैं, और जितना आप डिजर्व करते हैं, ठीक है, वो आप पा भी नहीं पाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि बहुत ज्यादा सेल्फलेसली किसी की हेल्प करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना दूसरे की बाउंड्रीज भी मायने रखती है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा किसी की हेल्प करने की जरूरत नहीं है, जितनी कोई मांगे उतनी कर दो, और उसके बदले में कोई उम्मीद ना करो। क्यों? क्योंकि जब हम सेल्फलेसली बहुत ज्यादा किसी की हेल्प कर देते हैं, तो जाने ना जाने, चाहे हमें पता भी ना चले, हमारे अंदर जो है एक वो फीलिंग तो आ ही जाती है कि ये थैंकफुल रहे, ठीक है, ये ग्रेटफुल रहे, और वो तो रहता नहीं है, क्योंकि आप स्कॉर्पियंस हैं, सामने वाला रहेगा नहीं, ठीक है। तो आप लेके ही इस तरह की राशि आए हैं, इस तरह का ही लगन लेके आए हैं। ये जो प्रॉब्लम है, ये आप लोगों को लाइफ लाइफ लॉन्ग रहती है। क्योंकि जो स्कॉर्पियो है, जो 8 नंबर की राशि है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी लेके आई है। और ट्रांसफॉर्मेशन किसी इंसान का कब होता है? जब उसकी लाइफ मुश्किल रहती है। क्योंकि किसी की लाइफ अगर बहुत इजी है तो उसको क्या पड़ी है ट्रांसफॉर्म होने की। तो अगर आप स्कॉर्पियो बन के आए हैं ना, ठीक है, वृश्चिक राशि में पैदा हो गए हैं, वृश्चिक लगन में पैदा हुए हैं इवन, तो ये सोच के चलिए कि लाइफ में उठा पटक, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे, और चीजें ऐसी ऐसी होती रहेंगी कि जो आपने इमेजिन नहीं की होंगी। लाइफ में एक सेटलमेंट वाली फीलिंग आएगी ही नहीं। पैसा आप चाहे जितना मर्जी कमा लें, ये आपको समझना जरूरी है अपने बारे में। और मतलब आपको जो है ना, अगर मैं कहूँ कि मन की शांति कब तक नहीं मिलेगी, जब तक आप कोई साधना नहीं कर लेते, जब तक आप कोई मेडिटेशन नहीं कर लेते। क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्कॉर्पियंस के लिए मैं थीम देना चाहूंगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आपका जो मन है ना, वो ही दुश्मन बन जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क डिजायर्स हो जाती हैं, समटाइम्स डार्क एजेंडाज हो जाते हैं। सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव होता है स्कॉर्पियंस का, अंदर अंदर क्या चल रहा है आपको पता भी नहीं चलता। बाहर लाइफ में जो है बहुत ज्यादा केओस हुआ होता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। जब तक आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते, ये अप्स एंड डाउन, ये उठा पटक लगी ही रहेगी। इसीलिए ये चीजें जाननी अपनी अपनी राशि के बारे में, अपने अपने लगन के बारे में बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हम करने आए हैं, जो भगवान ने हमें रोल दिया है, हमें वो करना ही पड़ेगा। और रिसर्च में बहुत अच्छा करते हैं स्कॉर्पियंस। और किसी भी चीज की, जिसको बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो रिसर्च में बाल की खाल निकालनी होती है। बहुत अच्छे ओकल्ट के वो हो सकते हैं स्टूडेंट, की ओकल्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, टीचर, गाइड हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, बहुत अच्छा सिखा सकते हैं। जितनी भी गूढ़ विद्याएं हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह की हैं, चाहे जितनी भी जो साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं, पराशक्तियां हैं, अगर काम करने पे आए तो इनसे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। और थोड़ा थोड़ा जो मैं बोलूंगी यहाँ पे, ठीक है, कार्ड्स कुछ भी बोले, लेकिन जो मेरी अपनी इंट्यूशन बोलती है, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करना, थोड़ा अपने मन को शांत करना, पानी वाली जगहों पे जाके बैठना, ठीक है, मतलब पिकनिक पे जाइए, कहीं भी जाइए, किसी ऐसी जगह पे जाइए जहां पे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर हो, नदी हो, झरना हो। क्योंकि जो 8 नंबर राशि है ना स्कॉर्पियंस, ये भी वाटर साइन की राशि है।
और कैसा वाटर साइन है यहाँ पे है स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी। वाटर होता है क्या? वाटर होते हैं इमोशंस, तो रुके हुए इमोशन, सप्रेस्ड इमोशन, दबे हुए इमोशन, बचपन के ट्रोमास, बचपन में की हुई इस तरह की चीजें, जो इमोशंस खुल के बाहर आने नहीं दिए समाज ने, परिवार ने, ठीक है, जिनको टैबू समझ लिया गया है, वो सारे के सारे अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं वाटर, फ्लोइंग वाटर उन सब चीजों में आपकी हेल्प करता है। आपके यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है ना स्कॉर्पियंस को, वो होती है इमोशनल डिसरेगुलेशन। इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है, जहां जहां प्यार दिखाना चाहिए वहां गुस्सा कर दिया, जहां मैनिपुलेशन से बात करनी चाहिए वहां गुस्सा कर दिया, जहां गुस्सा करना चाहिए वहां चुप रह गए, जहां चुप रह गए वो मन में रख लिया, जो मन में रख लिया वो बीमारी बन गया। तो ये सारा खेल चलता है। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन की जरूरत है, थोड़ा सा घूमी घूमी की जरूरत है, थोड़ा सा किसी वाटर बॉडी के पास जाने की जरूरत है, किसी फॉर्म में मेडिटेशन करने की जरूरत है। और यहाँ पे कोई आपकी ना इस टाइम पे इंट्यूशन भी बहुत हाइटेंड होगी धीरे धीरे। जितनी चीजें मैंने गिनवाई है ना कहीं आपकी इंट्यूशन वैसे ही स्ट्रॉन्ग होती है। बीइंग अ वाटर साइन, कैंसेरियन, स्पाइसियन, स्कॉर्पियंस, इन तीनों की ही इंट्यूशन जो है पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन यहाँ पे अगर इन तीनों में मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी होती है, वो स्कॉर्पियंस की होती है। लेकिन किस मैटर में? नेगेटिव चीजों में। नेगेटिव कुछ होने वाला है, उसकी इंट्यूशन सबसे ज्यादा और सबसे सटीक अगर किसी को होती है वो वृश्चिक राशि वालों को होती है। तो यहाँ पे मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस इंट्यूशन को जो है पॉजिटिव चीजों के लिए भी लेके आइए। जीवन को सिर्फ एक नेगेटिव लेंस से देखने की जरूरत नहीं है, उसमें और बहुत चीजें भी हैं। और यहाँ पे आप अपनी लाइफ में जैसा रंग भरेंगे ना, वो सिर्फ आप भरेंगे। यहाँ पे आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। यहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो सबसे पहले जो हाथ आगे बढ़ेगा वो स्कॉर्पियंस का होगा। और जब इनको हेल्प की जरूरत होगी, इनके लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप भैया अपने सहारे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपने ही सहारे रहना पड़ेगा और अपनी लाइफ में जो भी रंग भरना है वो आपको ही भरना पड़ेगा। और इस तरह की चीजें हैं। और आप जो है ना लाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं, एक रेमेडी है आप लोगों के लिए। अगर आपका मन बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों में उलझा रहता है और फैंटेसी वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं, अपने मन में ज्यादा जीते हैं, तो यहाँ पे वाटर बॉडीज के पास रहना, किसी भी पानी के सोर्स के पास जो है विजिट करना और लाइट कलर के कपड़े पहनना, ये दोनों चीजें अच्छी रहेंगी। और यहाँ पे बहुत सारी नई चीजों की शुरुआत हो सकती है लाइफ में। लाइफ इटसेल्फ नए सिरे से शुरू हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि कोई नया काम शुरू हो सकता है इस टाइम पे, कोई नई पार्टनरशिप शुरू हो सकती है। और ये पार्टनरशिप दोनों तरह से हो सकती है, लव पार्टनरशिप भी हो सकती है और बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों तरह की चीजें हैं। और यहाँ पे नयापन तो है, न्यू बिगिनिंग है, न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, न्यू इनिंग ऑफ लाइफ हो सकता है। लाइफ में हो सकता है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है ठोकरे खा खा के, सेटबैक पे सेटबैक खा खा के। अब आपको थोड़ा सा इंसाइट आया है कि भैया चीजें कैसे काम करती हैं, लाइफ कैसे काम करती है। और गाइज, हम लाइफ में फेल क्यों होते हैं? एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी लाइफ में क्यों फेल होते हैं? चाहे हमारा लगन मर्जी जो हो, चाहे हमारी राशि जो हो, जो मर्जी हो, हम फेल क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने मन में लाइफ को सोचते हैं कि लाइफ शायद इस हिसाब से काम कर रही होगी, और लाइफ जिस तरह से काम कर रही होती है वो हमारे सामने होता है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारा मन हमें सजेस्ट कर रहा है ना, एकमात्र वो ही सच है। तो ऐसा नहीं है। ये सब चीजें छोड़नी है आपको, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है। मेडिटेशन यहाँ पे मस्ट है, बहुत गाइडेंस के तौर पे आया है। अगर आपको डिप्रेशन है, इस तरह की शिकायतें हैं, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी है और नींद ना आने की प्रॉब्लम है, इस तरह की अगर चीजें हैं तो एक रेमेडी आप और कर सकते हैं कि अपने सोते वक्त ना अपने सरहाने के पास जहां आप सोते हैं, अपनी बेड साइड पे एक जग पानी का रख लें, भर के, पूरा ढके नहीं, उसको ओपन रखें और रात को सो जाएं आराम से। और सुबह उठ के उस पानी को आपने फ्लश कर देना। ये नहीं है कि पानी बचाओ आंदोलन चलाना है कि जी इस पानी से हम कुछ कर लेते हैं, पौधों में दे देते हैं। नहीं, वो पानी ने सारी रात आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपके नेगेटिव थॉट्स को अब्सॉर्ब किया है। वो पानी बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है, तो उसको आप सबसे नेगेटिव जगह पे ही डालेंगे। वो होता है आपका कमोड। तो आप उसको कमोड में डाल के फ्लश कर दें। 2-3 महीने इसको करके देखें, आपको बहुत आराम सब चीजों में आ जाएगा। मतलब सब चीजों में आ जाएगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, नेगेटिव इमोशंस को आप रेगुलेट सही तरीके से करना सीख जाएंगे। और यहाँ पे देखो, आप लोगों के लिए नेगेटिव इमोशंस को रेगुलेट करने के रिगार्डिंग ही सारी की सारी गाइडेंसेस आ रही हैं, चाहे मुझे इंट्यूटिवली आ रही हैं, चाहे कार्ड्स के थ्रू आ रही हैं। और यहाँ पे फिंगर क्रॉस्ड है और यहीं पे वीडियो को रोक के आप लोग एक कमेंट करेंगे, आई विश। ठीक है, तो यहाँ पे है स्टार का कार्ड है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। कोई भी आपकी विश है
और मतलब बहुत टाइम पुरानी भी हो सकती है, कोई नई विश हो सकती है, बट एक एक विश है जो आपके मन में है, बहुत टाइम से हो सकती है, बहुत आपने वेट किया हो सकता है। बीच-बीच में आपको ये ख़्याल भी आए होंगे कि यार ये तो ख्वाबो-ख़यालों की बातें हैं, सच कहाँ होती हैं, बट कोई भी एक विश अगर आपके मन में है और आप इस वीडियो तक आ गए हैं, तो वो विश के फुलफिल होने का टाइम आ गया है। चाहे वो घर खरीदना है, गाड़ी लेना है, ठीक है, हायर एजुकेशन में जाना कुछ लोगों के लिए हो सकता है, किसी पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ना, विदेश में जाना, काम को बड़े लेवल पे लेके जाना, पार्टनरशिप करना, शादी करना या लाइफ पार्टनर ढूंढना। लोगों की अलग-अलग तरह से अलग-अलग विशेज़ हो सकती हैं, जो भी विश है। कुछ लोगों की विश ये भी हो सकती है कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे सेटल हो जाएँ, तो वो। तो जो भी है आपकी विश आपको पता होगा, तो ये जो है फुलफिल होने ही वाली है। और यहीं पे क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज़ करके एक कमेंट डाल दीजिए आई विश, ठीक है? बस आपको इतना ही करना है, यूनिवर्स अपने आप समझेगा कि क्या चीज़ पूरी करनी है, क्योंकि यूनिवर्स की जो कॉर्ड्स हैं वो आपके साथ कनेक्टेड है ही हैं हमेशा। तो बहुत अच्छा है, मैंने बोला था ना, सारी चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें आई हैं, वो वही आई है कि मटेरियलिस्टिक डिजायर तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। यहाँ पे यही आया है कि पैसे पाने की कोई दिक्कत नहीं है, वेल्थ क्रिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना भी प्रॉब्लम है वो ह्यूमन इमोशंस के साथ है, और जितना भी प्रॉब्लम है वो ह्यूमन रिलेशनशिप में, ह्यूमन जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, ह्यूमन इंटरपर्सनल बॉन्ड्स जो होते हैं, वहां पे प्रॉब्लम है। और वहीं पे प्रॉब्लम होती है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं कि कमेंट्स में आके आप मेरे साथ बहसबाजी करने लगे कि नहीं ये नहीं है, ये है, यही होता है। आप इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है। और जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी लाइफ आप लोगों की बेहतरी की तरफ को चली जाएगी। और डेफिनेटली बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। और आप लोगों के लिए जितनी गाइडेंसेस आई हैं वो खुद पे काम करने के लिए आई हैं। तो आप किसी भी फॉर्म में कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, साउंड हीलिंग कर सकते हैं, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, और आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा जो अच्छी रेमेडी यहाँ पे है, आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं। ये भी चैनल्ड मैसेज है कि स्कॉर्पियंस जो है ग्राउंडिंग करें। ग्राउंडिंग का क्या मतलब होता है? नंगे पैर जमीन पे चलना, लॉन में चलना, घास पे चलना, कुछ भी हो सकता है। जमीन पे बैठ के खाना खाना हो सकता है, पौधों का काम करना, प्लांटेशन का कोई काम करना, ठीक है। ये सब चीजें भी आपके दिल को बहुत बहुत तसल्ली देंगी। अब यहाँ पे ये महाकाली के जो है डेक है, ये मैंने आप लोगों के लिए इस रीडिंग के लिए ही स्पेशल जो है यूज किया है। तो यहाँ पे है मंत्रा शक्ति, देखो आ गया ना, क्योंकि साधना, सिद्धि, इन चीजों में स्कॉर्पियंस को वैसे ही बहुत बहुत, क्योंकि नेचुरली बने इन चीजों के लिए हैं। तो किसी भी तरह की साधना, सिद्धि, मंत्र की शक्ति, और यहाँ पे किसी भी तरह के मंत्र को आप लोग सिद्ध करें। अगर किसी मंत्र की तरफ को आपका, जैसे कि मेरा दुर्गा माँ के मंत्र की तरफ को नेचुरली एक इंक्लिनेशन रहता है, तो ये जो मंत्र होता है ना, ये बीज मंत्र, क्रीम क्रीम क्रीम, ये दुर्गा माँ का बीज मंत्र है, ठीक है। तो ऐसे ही सभी के बीज मंत्र होते हैं और बाकी मंत्र भी होते हैं। तो आपको किसी भी मंत्र की सिद्धि करनी है इस टाइम पे, अगर आप कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं ना, तो मंत्र की सिद्धि करनी है और मंत्र को चैंट करना है। और ये मंत्र कहीं ना कहीं फिर आपकी सारी विशेष को फुलफिल करेगा, आपकी लाइफ में सुख लेके आएगा, शांति लेके आएगा, समृद्धि लेके आएगा। तो मंत्र की शक्ति, और आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और देखो कार्ड्स भी कितने उससे आते हैं ना, शिद्दत से बताते हैं किस तरह की चीज है, उनको पता होता है कि किसके लिए क्या अच्छा है, क्या बेनिफिशियल है। और ये गाइडेंस ना बहुत अर्जेंट थी, मेरे मन में भी नहीं था ये सीरीज बनाने का, ये बिल्कुल ही चैनल्ड मैसेज आए कि ये बनाना है। क्लिंगिंग टू दी पास्ट, यहाँ है प्रॉब्लम, ये मुझे यहाँ से भी फील हो रही थी। और मैंने बताया भी था, और आप रिमाइंड करके सुनिएगा, मैंने बताया था कि पास्ट में हुए हुए चीटिंग, पास्ट में हुई हुई बिट्रेयल, पास्ट में किसी ने धोखा दिया, पेरेंट्स के साथ कोई इशू, यहाँ पे पेरेंटल इशू बहुत होता है, और स्कॉर्पियंस के साथ तो पेरेंटल इशू बहुत होता है। ये जो सप्रेस्ड एंगर है ना, ये जो इमोशंस का डिसरेगुलेशन है, ये बचपन में है। आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा शेम की फीलिंग, शर्मिंदगी आप बहुत जल्दी महसूस करते हैं, ब्लेम की फीलिंग ये बहुत ज्यादा होगी, गिल्ट की फीलिंग, दो फीलिंग अगर आप टटोल के देखेंगे ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को, या कॉन्शियसली भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे, तो दो फीलिंग बहुत ज्यादा होंगी। शेम की फीलिंग, मतलब आपको शर्मिंदगी बहुत जल्दी महसूस होती होगी किसी भी चीज को लेके, चाहे आपका उसमें मतलब है या नहीं है। और एक गिल्ट की फीलिंग कि ये गड़बड़ हो गई, ये दोनों की फीलिंग आपकी नहीं है, ये आपके अंदर डाली गई है बचपन में। जो भी प्राइमरी केयर गिवर होते हैं हमारे, वो ही डाल देते हैं जाने और अनजाने में। तो आपको जो लगता है ना कि पास्ट मुझे नहीं छोड़ रहा है, पास्ट मुझे नहीं छोड़ रहा है, तो यहाँ पे पास्ट को माय डियर सोल ट्राइब आप पकड़ के बैठे हुए हैं, और आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आप पास्ट के साथ चिपके हुए हैं, इसलिए उस जैसी चीजें, पास्ट में जिस तरह की चीजें हुई थी, उस तरह के पैटर्न जो हैं बार बार रिपीट आपकी लाइफ में होते होंगे। अगर होते हैं तो कमेंट में लिखिएगा मी, ठीक है। और यहाँ पे है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। देखो
44 कार्ड्स होते हैं मून वाले डेक में और ये ही कार्ड निकला है। ये सबसे बड़ी गाइडेंस है यहाँ पे कि आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा और आपकी प्रॉब्लम, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे उस पे मेडिटेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मेडिटेशन के साथ कॉन्टेम्पलेट भी आया है, उस पे आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे मोस्टली आप फंसते कहाँ हैं, अपनी साइकी की दो विल के बीच में फंस जाते हैं। आपकी साइकी के बीच में ना ये वॉर होता है, सही और गलत के बीच में, करूं या ना करूं, बदला लूं या ना लूं, ठीक है, उससे नफरत करूं या नहीं करूं, उससे रिलेशन रखूं कि नहीं रखूं। आपकी साइकी के दो पार्ट ना आपस में लड़ते रहते हैं। उससे क्या होता है कि लाइफ में जो भी बहुत अच्छा है, जिसमें भी बहुत पोटेंशियल है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा के ले जा सकता है, वो चूक जाता है और आप इसी टग ऑफ वॉर में रह जाते हैं। तो जब भी प्रॉब्लम आए तो आपको उस प्रॉब्लम पे फोकस करके मेडिटेशन करना है कि इसके लिए मैं क्या करूं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, वो चीजें आपको क्लियर होंगी। और यहाँ पे मैं इनर चाइल्ड के डेक्स भी लिया है यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान आज जहां भी पहुंचा है उसका इनर चाइल्ड के थ्रू ही पहुंचा है। यकीन मानिए हम सबके अंदर एक बच्चा है, तो आपका जो बच्चा है, आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो है क्रिएटिव। आप लोगों के अंदर जो एक टेंडेंसी है इनेट, वो क्रिएटिव है। जो लोग, जो स्कॉर्पियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली कुछ ना किसी ना किसी फॉर्म में क्रिएटिविटी रखते हैं। हो सकता है टाइम की वजह से, केओस की वजह से, लाइफ की आपाधापी की वजह से वो दब के रह गई हो। तो यहाँ पे यही गाइडेंस है कि उस क्रिएटिविटी को दोबारा से लेके आइए। कोई तो हॉबी हर किसी की होती है, उस हॉबी पे काम कीजिए, वहां से आपको बहुत मन की शांति मिलने वाली है। क्योंकि आप लोगों की इमेजिनेशन, मैंने बोला था, बहुत हाइटेंड होती है, ठीक है, क्योंकि वाटर का साइन कैरी करते हैं। और यहाँ पे इनोवेशन है, नई नई चीजें बना देना, एक पेंटिंग बना देना, दैट इज इनोवेशन, क्योंकि वो पहले नहीं थी। कुछ बना देना, पीस ऑफ आर्ट बना देना, पीस ऑफ म्यूजिक बना देना, ठीक है, एक पोयम लिख देना, दैट इज ऑल क्रिएटिविटी। एक्सप्रेशन, अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो क्रिएटिविटी है, उसको एक्सप्रेशन दीजिए। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आप लोगों की ठीक हो जाएं जब आप कुछ ना कुछ क्रिएट करना शुरू करें। क्योंकि अगर इसको आप नहीं करेंगे तो शेडो क्या बनता है, ब्लॉक बन जाता है। आपको समझ भी नहीं आता चीजें कहाँ ब्लॉक हुई हुई हैं, ठीक है, रिजिडिटी आ जाती है। और आप लोगों की प्रॉब्लम ही यही है, स्कॉर्पियंस की रिजिड होते हैं। अप्रोच जो होता है लाइफ को लेके, ऐसा नहीं है कि शुरू में रिजिड होता है, सेटबैक जब लगते हैं, बार बार जब चीजें एक ही पैटर्न में रिपीट होती है, फिर रिजिडिटी आती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कंफर्मिटी हो जाती है कि टस से मस ना होना किसी चीज को लेके, इस तरह का एटीट्यूड आ जाता है। तो ये जो चीजें मैंने बताई हैं आपको, टैप इनटू योर क्रिएटिव पोटेंशियल, लेट योर आइडियाज फ्लो। तो आपके जो भी क्रिएटिव आइडियाज हैं, बेझिझक, बिना गिल्ट के, बिना शेम के, उनको एक्सप्रेस करें। यहाँ पे यही गाइडेंस है आप लोगों के लिए। और मेरे ख्याल जितनी पॉजिटिव रीडिंग स्कॉर्पियंस की आई है अब तक, जितनी मैंने की है, उतनी तो अभी तक किसी की नहीं आई है। और लाइफ में बहुत बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे है, गिफ्ट्स है, यहाँ पे टैलेंट्स है। आपको नेचुरली गिफ्टेड पैदा किया गया है, आपको नेचुरली टैलेंटेड पैदा किया गया है। लोग ऐसे ही आपके चार्म में नहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो शाइन योर लाइट। तो भाई अपनी लाइफ को, लाइट को आपने डिम क्यों किया गया है? तो यहाँ पे जब आप ढूंढेंगे ना इस सवाल का जवाब कि मैं इतना गिफ्टेड हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ, इतना क्रिएटिव हूँ, ये सब दब क्यों गया है? ये सब दबा है बचपन में, जब किसी ने तारीफ नहीं की थी, जब तारीफ करनी थी, जब किसी ने क्रेडिट नहीं दिया था, देना था, जब किसी ने रोने पे बोल दिया था कि नहीं, लड़के रोते नहीं हैं, जब किसी ने वैलिडेट नहीं किया था, उस फीलिंग को दबा दिया गया था, ठीक है, जब आपके इमोशंस को समझा नहीं गया था, वो सारे मोमेंट्स उठ के आएंगे। हो सकता है कि अगर आप बहुत बहुत एक्सप्रेसिव हैं तो मेरी बातें सुनते हुए आपकी आंखों में 2 आंसू भी आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसू भी अपने हैं, चीजें भी अपने हैं, गिफ्ट्स भी अपने हैं, टैलेंट्स भी अपने हैं। तो कहीं ना कहीं जो अंदर का जो बच्चा है, जो क्रेविंग करता है, वो क्रेविंग आपने ही शांत करनी है। अब आपने ही अपने इनर चाइल्ड का फादर या मदर भी बनना है, आपने ही उसकी मदरिंग करनी है, आपने ही उसकी पेरेंटिंग करनी है। और अपने नेचुरल जो गिफ्ट्स हैं और टैलेंट्स हैं, जो कि मैंने बोला है कि इंट्यूशन पावर, इमेजिनेशन, इस तरह की चीजें आपकी नेचुरल गिफ्ट हैं, उनको यूज करें और उनको अब्यूज ना करें। आप अपने नेचुरल टैलेंट्स और गिफ्ट्स को ना अब्यूज करते हैं। स्कॉर्पियंस की प्रॉब्लम है कि जो चीजें उन्हें बहुत हाइट पे लेके जा सकती है, उनकी लाइफ को बहुत बेटर कर सकती हैं, वो उन्हीं से अपनी लाइफ को खराब करते हैं। क्योंकि फिर एक कहावत ये भी है कि कोई तो कुल्हाड़ी पे पैर मारता है, ये पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, ये चीजें भी हैं। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि जो चीजें आपको बहुत हाइट पे लेके जा सकती हैं, आपकी लाइफ को 180 डिग्री का टर्न दे सकती हैं, वो ही कहीं ना कहीं आपको उलझाए रखती हैं। तो यहाँ पे इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और मेरे वीडियोस डिफरेंट होते हैं, बाकी टैरो रीडर से बहुत डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट रहेंगे।
आपको लंबे लगते हैं तो जी हाँ, वो लंबे ही रहेंगे, क्योंकि मुझे चीज़ों को समझाना कि जिनसे मैं बात कर रही हूँ, व्यूज़ कितने आते हैं, कितने नहीं आते हैं, लाइक, कमेंट क्या आते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे है कि जिसने वीडियो पूरी देखी है, वो कुछ इनसाइट लेके जाए और अपनी लाइफ़ को 1% भी अगर बेहतर बना पाए, तो बना ले, बस दैट्स ऑल। यहाँ पे लव स्टोरी है गाइस, कम्युनिकेटिंग एंड सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सेड। हाँ, यहाँ पे है टफ लव है यहाँ पे, एंड ट्रूथ टॉक है यहाँ पे। अब जो स्कॉर्पियंस हैं वो टफ लव में यकीन करते हैं, लेकिन टफ लव जैसी तो कोई चीज नहीं होती है, प्यार तो बहुत डेलिकेट चीज है, ठीक है। तो फिर ये चीज नहीं चलती है कि मेरे मन में ऐसा था, गुस्सा था, मैंने बोल दिया, ठीक है, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो आज के टाइम पे गाइस प्रॉब्लम पता क्या आ गई है, पहले ये चीजें चल जाती थी, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ये चीजें चल जाती थी कि आप अपने पार्टनर को जैसे मर्जी ट्रीट कर रहे हो, चल जाता था। लव पार्टनरशिप तो होती ही बहुत कम लोगों की थी, मोस्टली तो मैरिज के बाद ही पार्टनरशिप बनती थी। तो आप अपने स्पाउस को जैसे मर्जी बोल देते थे, चल जाता था, क्योंकि उस टाइम पे शादी तोड़ने का तो काम ही नहीं था, शादी तोड़ने का तो रिवाज ही नहीं था। आज नहीं चलता है। आज अगर आप इगोइस्टिक हैं, आज अगर आप रिजिड हैं, आज अगर मतलब आप ढीठ हैं, ठीक है, हिलते नहीं हैं, बहुत बहुत रफ एंड टफ हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कैसे भी बोल देते हैं, अपनी ईगो को साइड करने को तैयार नहीं है, डेलिकेट इमोशंस को हार्बर करने को तैयार नहीं है, तो यकीन मानिए सामने वाला आपको छोड़ जाएगा, ठीक है। तो आज चीजें इस तरह की हो गई हैं। तो यहाँ पे टफ लव जैसी कोई चीज नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। प्यार कोमल होता है, प्यार डेलिकेट होता है, बाउंड्रीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि प्यार में कोई बाउंड्रीज ना हो, एनमेशमेंट हो जाए आपका आपके पार्टनर के साथ, वो नहीं होगा। पार्टनर का अपना इंडिविजुअल नेचर है, आपका अपना इंडिविजुअल नेचर है, अपनी अपनी अब ये वर्ड में बोलूंगी ना तो मेरे से बोला ही नहीं जाएगा, अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी, हाँ बोल दिया, को रखते हुए कहीं ना कहीं प्यार में पड़े और कम्युनिकेट करें। यहाँ पे कम्युनिकेशन है, ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन की जगह पे गुस्सा कर दिया, ठीक है, 4 गालियां बक के चले गए, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जो जरूरी है वो बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और सच्ची और अच्छी बातें करनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो आप अपनी लव लाइफ में किसी अच्छे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और अपनी लव लाइफ को, अगर ऑलरेडी आपके पास पार्टनर है, यू आर मैरिड, तो आप उसको सुधार भी सकते हैं, क्योंकि सुधार यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने अंदर ही सुधार करने की जरूरत है। और यहाँ पे कुछ ब्रेसलेट्स हैं, आप स्कॉर्पियंस हैं, नेचुरली आपके लिए ब्लैक कलर का ब्लैक ऑब्सीडियन बहुत बहुत हेल्प करता है, बहुत चीजों में, आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करने में, आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाने में, आपकी इंट्यूशन को बढ़ाने में, और नेगेटिव लोग, इविल आई को आपसे दूर रखने में बहुत बहुत हेल्प करता है। और खासकर उन लोगों को जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो आपसे हेल्प ले लेते हैं, आपके सिर पे पैर रख के आगे बढ़ते हैं और बाद में 4 बातें आपको सुना देते हैं, आपका नाम खराब करते हैं, खासकर उन लोगों से दूर रहने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा यहाँ पे ब्रेसलेट है, क्योंकि आप मंगल की राशि हैं, ठीक है, तो नेचुरल जो डीटी है आपके मंगल बनते हैं, तो मंगल के लिए, मंगल को ठीक करने के लिए आपका जो है ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि अगर आप वृश्चिक राशि हैं तो डेफिनेटली 8 नंबर में आपका चंद्रमा बैठा होगा, तो 8 नंबर में चंद्रमा वैसे भी मरण कारक होता है, तो भी आप जो है अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे कार्नेलियन पहन सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है चंद्रमा के रिगार्डिंग, इमोशनल रेगुलेशन के रिगार्डिंग, तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट होता है। ये तो अगर चंद्र राशि से अगर आप देख रहे हैं, आपका मून साइन अगर स्कॉर्पियो है, तो आपको ये पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि इमोशनल डिसरेगुलेशन हाइटेंड होगा आप लोगों के अंदर। जितनी मैंने चीजें गिनवाई है ना, वो रेमेडी बताई थी आपको कि आप पानी का जग रख सकते हैं साइड पे, अगर उस तरह की प्रॉब्लम है आपको, तो ये ब्रेसलेट भी आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको लाइफ में पैसे कमाने के रिगार्डिंग, प्रमोशन के रिगार्डिंग, अच्छा जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, आप अपना काम करना चाहते हैं किसी भी तरह से, तो ये पायराइट का ब्रेसलेट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सक्सेस, नेम, फेम, एजुकेशन, किसी भी फील्ड में अगर आप बहुत बहुत अच्छा बड़ा नाम करना चाहते हैं, तो हायर सक्सेस ब्रेसलेट भी आप लोग पहन सकते हैं। ये 3-4 ब्रेसलेट हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको बहुत अच्छे सूट करेंगे। और गाइस, अगर मैं कोई इंसाइट दे पाई हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ, कुछ अच्छी चीजें आपके बारे में आपको समझा पाई हूँ, जरूरी नहीं होती है अच्छी चीजें अच्छी ही हूँ, बहुत बार कोई चीज ऐसी भी हमें सुननी चाहिए अपने बारे में जो हम सुनने नहीं चाहते हैं। बहुत बार ऐसा भी थोड़ा सा ओपन हमारे को अपना हार्ट रखना चाहिए, क्योंकि ओपन हार्टेड होके अगर हम अपने बारे में सुनेंगे, तभी हम अपने आप में सुधार कर पाएंगे। हर किसी को सुधार की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि स्कॉर्पियंस को ही है, लियोज को भी है, जेमिनाइज को भी है, कैंसेरियंस को भी, सबको है, क्योंकि सब कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान है। और हमारी परेशानी गाइज आज के टाइम पे कोई और तो दूर करने वाला है नहीं, हम कलयुग में रह रहे हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी है। तो अगर मेरा बात करने का अंदाज अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो एक लाइक बनता है, एक कमेंट करिएगा, आई विश
अगर आपने रिलेट किया है इन सब चीज़ों के साथ तो कमेंट कीजिएगा मी, ठीक है? उसके बाद जो है आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत-बहुत अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करानी है, ब्रेसलेट लेने हैं या क्रिस्टल लेने हैं, तो ऊपर एक नंबर शायद डिस्प्ले रहेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत-बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।